ऐसा क्यों होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो ही ब्रह्म है? ऐसा क्यों होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता और इतना ज़्यादा संघर्ष उठाना पड़ता है सभी गुरुओं को, जिनको भी ज्ञान है उनको, अ, अज्ञानियों को ज्ञान देने में इतना संघर्ष को करना पड़ा। शुरू से ये एक प्रथा रही है कि एक समझाने वाला होता है और कुछ मुट्ठी भर के लोग ही होते हैं जो समझने वाले होते हैं। बाकी लोग अज्ञानी होते हैं, पर अज्ञानियों को समझाना इतना कठिन क्यों होता है? और क्यों ऐसा है कि अज्ञानी मानते नहीं हैं कि वो एक हैं? क्यों ऐसा है कि वो ये नहीं मानते कि वो सृष्टि के सोर्स हैं, यानी स्रोत हैं? क्यों ऐसा होता है कि वो ये नहीं मानते? ऐसा क्या हर्डल आ गया, ऐसा क्या दिक्कत आ गई बीच में कि ना चाहते हुए, मतलब चाहने के बाद भी, मतलब ये नहीं कि नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा चक्कर क्या है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे पूरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंद्रियां जो हैं हमारी, वो लकड़ी को 50 अलग अलग फॉर्म्स में दिखा सकती है। जैसे कि अगर आप कोई पेड़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेड़ वही है, टेबल उसी से बनती है, उसी से कुर्सी बनती है, उसी से सोफा बनता है, उसी से सब कुछ बना है। ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सब उसी से बना हुआ, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हैं। लेकिन लकड़ी जो है वो तो एक है, तो लकड़ी का टुकड़ा ही, बट फॉर्म उसको शेप अलग दे दिया गया है। वही चीज हो रही है दिक्कत अंदर। इसमें चक्कर क्या है कि आप पूरे टाइम आंखों और कानों से सुनते हैं, देखते हैं, और इंद्रियां जो है वो भिन्नता को दिखाती हैं, यानी सेपरेशन को दिखाती हैं। तो ये पॉइंट नंबर वन है। मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। भिन्नता मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब हर चीज अब सबसे अलग है। सबकी आवाज अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, स्किन कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, बातें करने का तरीका अलग है, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं वो सब एक ही खाते हैं। दाल चावल सब खाते हैं, और सब जो नहीं खाते वो खाएंगे तो भी पचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पचेगा। और दवाई जब बुखार होता है तो सब लोग सेम लेते हैं। तो कुछ मूलभूत चीजें जो हैं, जो फंडामेंटल्स है बॉडी के, वो सबके बराबर ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते। तो ऐसा क्या चक्कर हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई, एक्सक्यूज मी? चक्कर ये है कि आदमी इंद्रियों में जीता है। अब जब आप इंद्रियों में जियोगे तो इंद्रिय दिखाती है भिन्नता को। यानी लकड़ी को वो टेबल दिखा रही है, और टेबल उसी लकड़ी को वो 50 अलग अलग फर्नीचरों में दिखा रही है, और आप कह रहे हो कि ये टेबल नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, ये टेबल है। आप कह रहे हो ये लकड़ी नहीं है, ये टेबल है। और मैं कह रहा हूँ लकड़ी है, आप कह रहे हो टेबल है, मैं कह रहा हूँ यही लड़ाई है। तो आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। अच्छा, आसपास अगर आप देखें तो बात भी कोई नहीं करता है इसके बारे में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। जिसको पता है, इट्स अ बस बट ऑब्वियस थिंग। तो अब इसको देखना कैसे है? इसको अपनी बुद्धि से देखना होता है। मतलब आपको इंद्रियां सत्य नहीं बताती, कभी इंद्रियां मिसलेट करती हैं। बुद्धि से डिकोड करके, क्वेश्चन करके, ऑब्जर्व करके प्रॉपरली देखना होता है। कि अगर आप सिंपल सी एक थ्योरी है, अगर आप बोलोगे मेरा फिंगरप्रिंट आपसे अलग है, तो मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा। फिंगरप्रिंट डेफिनेटली अलग है, लेकिन फिंगरप्रिंट है तो लाइनें ना। अब लाइनों को किसी ने गोल मोड़ गोल मोड़ दिया है उसको, तो पैटर्न पैटर्न बन गया एक। तो अगर पैटर्न को ना देख के आप लाइनें देखो तो है तो लाइन। ऐसे ही उस डीएनए का भी एक मटेरियल होगा, वो क्या है? आपका आरबीसी है, जो भी है, आपके ब्लड सेल्स हैं, वो भी सब सेम है। तो मूलभूत जो बनाने वाले जो हमारे मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो तो सब सेम ही है। जैसे अगर अलग ही अलग होना था तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हर एक एटम में क्यों होता? हर एक एटम में कोई अलग अलग टाइप के एटॉमिक पार्टिकल्स होते, सब में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
तो आप जब ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो जितना ज्यादा आप ग्रॉस की तरफ जाएंगे उतना ही डिफ्रेंसिएशन बढ़ता जाता है। मतलब क्या, सेपरेट सेग्रीगेटेड चीजें दिखेंगी आपको, भिन्नता बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विविधता, वैरायटी आ जाती है। और जितना ज्यादा आप सूक्ष्म जाते जाते हैं उतना ही ज्यादा चीजें जो है वो, इट्स लाइक अ वी, वी जैसे वी होता है ना, वी लेटर, तो आप नीचे जाएंगे तो वो उतना ही जो कंजॉइंड होता जाएगा आपस में, वही चीज है। तो जितना आप नीचे जाएंगे लास्ट में आप देखेंगे एक पॉइंट मिलेगा जहां से वी स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट जो है वो बोलते हैं वो आप हो। अब ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मिसलेड थ्योरी आ जाती है कि आदमी को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरे टाइम इंद्रियों से जी रहा होता है। वो कभी बुद्धि से नहीं, अगर वो क्वेश्चनिंग करे, ऑब्जर्वेशन करे, बुद्धि से जिए तो उसको समझ में आ जाएगा कि चक्कर चक्कर क्या है। सिंपल सी अगर क्वेश्चनिंग करे, लेकिन लोगों को दिखता, अभी लोग अगर देखिए, अगर अभी सबकी शक्लें एक कर दें, सबका सारा काम एक कर दें, सब एक कर दें, तो लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। वॉइस सबकी एक कर दें, राइटिंग सबकी एक कर दें। अब देखिए, इसी भिन्नता के चलते इस भिन्नता का यूज सरकार कैसे करती है। आपका आधार आईडी में जो आईडी है वो यूनिक है, आपका फिंगरप्रिंट अलग है तो उससे एक पहचान है आपकी, आपकी शक्ल अलग है तो उससे पहचान है आपकी, आपकी ये अलग है, क्या बोलते हैं, गाड़ी का नंबर भी अलग अलग है। तो भिन्नता के जगत में पहचाना कैसे जाए, वही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को लेके पहचाना जाता है, उस यूनिक कैप्चर कैपेसिटी को। अब आपका हाथ से नहीं देखा जाता, आपका हाथ कोई यूनिक थोड़ी है, आपका शक्ल यूनिक है तो शक्ल की फोटो खींची जाती है, हाथ की नहीं खींची जाती, क्योंकि हाथ सेम है। मूलभूत जो जैसे से आप जो मेन जो कोर फंडामेंटल्स है उसमें आओगे तो बॉडी का कोर फंडामेंटल आपका नीचे की बॉडी होती है, तो ऊपर का एक जगह यूनिक दिख रहा है कि आवाज यूनिक है, शक्ल यूनिक है, फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, ये सब यूनिक दिखेगा आपको, लेकिन हाथ जो है वो एकदम एक जैसा दिखेगा आपको। तो वही सरकार यूज करती है, उसी को वही फैक्टर्स को यूज करती है, भिन्नता को यूज करती है। अगर भिन्नता नहीं होगी तो आप अपने बच्चों को नहीं पहचान पाओगे, आप किसी को पहचान ही नहीं पाओगे। तो भिन्नता तो होनी ही होनी है। तो ग्रॉस सेटल का एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि यहाँ पे भिन्नता काम करती है, यानी डिफरेंशिएशन काम करता है। और स्पिरिचुअलिटी के रेल में अगर आप देखा जाए तो वहां कोई भिन्नता नहीं है, वहां पे सब कुछ एक है, वहां पे कोई भिन्नता है ही नहीं। तो ये दो अलग अलग जगत होते हैं। इसी पॉइंट से, इसी अनहद ध्वनि से, इसी भगवान से कोमोडो ड्रैगन पैदा होता है, वाइल्ड डॉग्स पैदा होते हैं, सियार पैदा होता है, हाइना पैदा होता है। और इसी ब्रह्म से, इसी भगवान से आ, आपका डॉगी और ये प्यारे प्यारे जो क्यूट पपीज पैदा होते हैं, जो कि जिनके अंदर टाइगर पैदा होता है, जिसके अंदर एक आदर सम्मान है। अब टाइगर क्या करता है, टाइगर पहले आपको मारेगा, कैसे मारेगा कि वो आपका गर्दन पकड़ के मार देगा। इसको बोलते हैं हेल्दी मौत, और आदर सम्मान के साथ मारना, कि भाई पहले आपने उसको गला दबा के मार दिया, जल्दी से मर गया, फिर अपना आप खा रहे। अब ये साला कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन क्या करता है कि जिंदा ही अंदर, अभी उसने रिसेंटली एक मैंने देखा बकरी खा ली, बकरी रखी हुई थी, चिल्ला रही थी, और खा ली, और बकरी पेट में जाके अंदर चिल्ला रही है, 5 मिनट बाद बकरी मरी अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर गई होगी। सोचिए, और वो खा लिया अपना, वो लेट लेट गया, अपना खा के चला गया। आप ये समझ लीजिए। क्रोकोडाइल अगर आप देखेंगे तो अभी जेबरा को उसने पकड़ा और उसका सर ऐसे पकड़ा और डेथ रोल कर दिया, पूरा सर घूम गया उसका और सर बाहर आ गया। आप सोचिए, उसी भगवान से, उसी रियलिटी से वो बनता है, टाइगर बन रहा है। एलिफेंट जो है कितना भावनात्मक होता है, आंसू आते हैं। एलिफेंट का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब एलिफेंट मरते हैं, कोई भी एलिफेंट अगर मर जाता है तो सारे एलिफेंट उसको छूते हैं अपनी सूंड से और आंसू बहाते हैं। आपको पता है, शोक मनाते हैं वो लोग, शोक सभा होती है उनके यहाँ, और फिर जाते हैं। एक वहां पे भी वही पैटर्न निकल रहा है, एक वहां से, एक उसी ब्रह्म से, उसी साउंड से वो निकला और उससे वो निकला। तो यहां पे ये कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि नेचर में ऐसा नहीं है कि नेचर इज लव। लोग कहते हैं कि नेचर इज लव,
भगवान प्यार है, गॉड इज लाइट, ये सब झूठ है। नेचर सिर्फ लव नहीं है, नेचर हेट भी है। नेचर सिर्फ करुणा नहीं है, नेचर क्रोध भी है। नेचर सिर्फ दया नहीं है, नेचर हिंसा भी है। तो उसी नेचर में आपको कोमोडो ड्रैगन दिखेगा जो जिंदा बकरी को खा लेता है, बकरी पेट में जाके चिल्लाती है, 5 मिनट बाद मरती है, और उसी से आपको ये निकल दे। तो अगर आप जंप देखे कितना खतरनाक लिया है, राइट फ्रॉम द टाइगर विच किल्स यू बाई ग्रैबिंग योर थ्रोट टू द कोमोडो ड्रैगन और द क्रोकोडाइल। तो अगर आप भगवत गीता के हिसाब से देखें तो हम इनको कैटेगरी कर सकते हैं कि राक्षस योनि के लोग होते हैं ये लोग। देव योनि के जो होते हैं वो थोड़ा सा आदर सम्मान से जीते हैं, थोड़ा सा उनमें करुणा थोड़ा ज़्यादा आ जाती है। और जो उसमें मनुष्य योनि के होते हैं उनमें बराबर दोनों चीज़ें होती हैं। और देव योनि जैसे गाय, आंखों कोई मर जाता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं। तो उसी रियलिटी से ये दोनों चीज़ें निकली हैं, उसी रियलिटी से ये निकला। अगर आप देखेंगे तो आप हिल जाओगे जब आपको ये पता चलेगा। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इन दो एक ही रियलिटी से दो निकले हैं। लोगों को ये नहीं पता, तो लोग भौचक्के नहीं रहते, लोग फ्लैबरगैस्टेड या सरप्राइज नहीं होते हैं या चकित नहीं रह जाते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उसी रियलिटी से वो निकला है, उसी रियलिटी से वो निकला है, तो मेरा दिमाग हिल जाता है कि ये क्या चक्कर है। मतलब नेचर इतना क्रूएल है कि मतलब बनाते तो यार सबको प्यार से बना देते। मतलब ऐसा क्या बनाने की जरूरत थी कि बकरी को ऐसा क्या खाने की, तुमको क्या जरूरत थी कोमोडो ड्रैगन को वहां पे ये खिलाने की कि जिंदा खा लेता है। आप सोच, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, एक बार जरा इसको थोड़ा सा सोचते हैं, है ना। आपने क्यों, मैं भगवान को क्वेश्चन कर रहा हूं, अब सुनना ध्यान से क्या होता है, उसका आंसर भी मैं उत्तर भी दूंगा, अभी सुनो। आपको क्या जरूरत थी ऐसे एक प्राणी को बनाने की जो जिंदा निगल लेता है एक हर्बीवोरस जानवर को, और पेट में जाके जानवर चिल्ला रहा है पै 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 पै। क्या जरूरत थी? अब आप कहोगे क्या जरूरत थी जिंदा खाने की? इसके पीछे एक एवोल्यूशन का रीजन भी होगा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा कि कोमोडो ड्रैगन को स्ट्रगल होता होगा कि हमारा खाना ना छिन जाए, तो ये लोग जिंदा ही खाने लगे और वही आदत पड़ गई, वो एवोल्यूशन में आ गया होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आया ना, है ना। तो अलग अलग एक आप दो साइड देखते हो, और एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो जरूरत क्या थी? भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी पे लड़कियों के साथ कितना बलात्कार हो रहा है, कि आपकी 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भगवान कोमोडो ड्रैगन जैसे भयंकर प्राणी को पैदा कर सकता है, तो वो भगवान से आप क्या ही उम्मीद रखेंगे। नेचर और रियलिटी जो है, वो गॉड लाइट नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, गॉड इज नॉट लाइट। देर इज नो प्रकाश, प्रकाशित और हैप्पी हैप्पी जॉली जॉली वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज नेगेटिव एंड द वर्ल्ड इज पॉजिटिव, ओके, एंड दिस इज द duality which is working on this. So if you question it, you'll understand the entire phenomenon, like why there is so much hatred, why there is people killing each other, why there is crime, why there is this and why आपको समझ में आएगा कि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता घंटा। हर जगह आप नेचर ने ऐसा डिवाइड कर रखा है। जंगल में भी रूल चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ भी रूल चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत बढ़िया। एनीवे, तो ये भिन्नता का रूल है जो अप्लाई होता है। इसी वजह से लोगों को स्ट्रगल होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग समझ नहीं पाते। और हमेशा बुद्धि से देखा जाता है, इंद्रियों से नहीं देखा जाता। इंद्रियों से अगर आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। आप कहोगे यार ये तो अलग अलग नहीं दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।